अगर भोजन करते समय कांटा गले में अटक जाए तो क्या किया जावे? न उसे निकाल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। बेचारी मीरा की भी हालत कुछ इसी तरह ही थी। उसके गले में भी कांटा आके अटक गया था, जिसे वो न निकाल सकती थी और ना ही निगल सकती थी। वो अभी भी महाराज और उन जीवों की बातों को हजम नहीं कर पा रही थी। वो कमरे में रखी महाराज की तलवार की तरफ देखते हुए बोली, राजा वीर सिंह भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सके हैं। यदि वास्तव में यो बात सच है तो ये महल किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा लागे है कि हम सब पर कोई न कोई विशाल संकट आने वाला है। इसके विषय में कुछ करना होगा। मगर वो क्या कर भी सकती थी? अब मीरा के सामने दो सवाल थे। अगर मैं वीर सिंह का राज किसी को बताती हूँ तो कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, और दूसरी बात ये कि कहूंगी भी तो किससे कहूंगी? और इस महल में हमारी सहायता करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है अनुभव, जो हमारे से बात नहीं करना चाहता। मीरा के मन में सवालों की आंधियां चल रही थी। उसने ठाना कि उसको इस विषय में अनुभव की सहायता लेनी थी और किसी तरह अनुभव को उसकी बात पर विश्वास करना ही था। ऐसा उसे विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मीरा के मन में एक उपाय सूझा और वो वहां से निकल गई। इधर चंदा अपने कक्ष में तेजी से दौड़ती हुई आई और नाचने व झूमने लगी, मानो उसकी वर्षों की मनोकामना पूरी हो गई हो। इतनी खुश वो कभी नहीं थी। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, क्यों बेशरम, जरा सी भी लज्जा नहीं आती तुझे? वासना के भाव से खुद को आईने में निहारती हुई बोल पड़ी, लज्जा क्यों आए? तुमने इतना बड़ा काम जो इतनी आसानी से कर दिया। वो अनुभव अब से सिर्फ मेरा और मेरा ही बन के रहेगा। मैं उसे कभी भी उस मीरा के पास नहीं जाने दूंगी। मैं उन दोनों के बीच में एक दीवार बन के रहूंगी, और मीरा, तुम देखना, एक दिन तुम मेरी दासी बनके मेरी सेवा करते हुए दिखाई दोगी। और ये सब होने से स्वयं महाराज भी इसे रोक नहीं पाएंगे। अब बस एक एक करके मैं सबको अपने वश में करती जाऊंगी। अपने आप को आईने में देखकर बोली, तुम देख लेना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंदा ने पूछा, कौन है? एक समय के लिए ऐसा लगा कि किसी के द्वारा उसकी सारी योजना सुन ली गई थी। कदमों की आहट वो पहचान गई थी। फिर वो निश्चिंत होके बोली, अंदर आ जाओ। तभी अनुभव अंदर आया और बोला, आपने याद किया? चंदा अनुभव के पास आगे बढ़ी और अपना पल्लू नीचे करते हुए अपना बदन दिखाते हुए बोली, यहाँ पर मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे दर्द को ठीक करने में? उसने अनुभव की आंख में आंख डाली, फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर पर रखा। देखो, सोचकर कितना लाल पड़ गया है। इस जगह पर गुलाब के रसों का लेप लगा दो, दर्द से आराम मिल जाएगा। अनुभव एकटक उसे देखता जा रहा था, मानो उसकी आंखों में कोई जादू हो। ऐसा जादू जो उसकी तरफ खींचने को मजबूर कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अंदर से विवश था और किसी अनचाही शक्ति के वश में था। उसका मन उसे रोक रहा था, परंतु उसका मस्तिष्क चंदा के काबू में था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंदा जैसे जैसे बोलती जाती, अनुभव वैसा वैसा करता गया। धीरे धीरे उसकी कमर पे लेप लगाने लगा। चंदा पेट के बल बिस्तर पे लेटे लेटे बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे अपने हाथों से लेप लगाते जाओ। मुझे बहुत आराम लग रहा है। थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे। अनुभव को बिल्कुल भी होश नहीं था। चंदा अपनी बेशर्मी पे उतारू थी और अनुभव चंदा के इशारे पे कठपुतली की तरह नाच रहा था। चंदा की आंखों में अलग तरह का सम्मोहन था, जिसके जाल में अनुभव बहुत आसानी से फंसा चला जा रहा था। मीरा दूर से खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि चंदा के पास सम्मोहन विद्या है, जिसका इस्तेमाल वो अनुभव पर कर रही है। वो देख पा रही थी सम्मोहन शक्ति के इस्तेमाल के बाद से अनुभव का बर्ताव भी तो बदल सा गया था। वो अब हमारी बात नहीं सुनता, पर मन ने किसी भी तरह अनुभव से बात करनी होगी और उसे राजा के अजीबो गरीब जानवरों और उसके गुप्त अड्डे के बारे में बताना होगा, और साथ ही ये भी बताना होगा
कि चंदा ने थारे ऊपर किसी दिव्य सम्मोहन का प्रयोग किया है, जिसके वश में होने की वजह से तुम अपने मन की नहीं सुन पा रहे हो। पर अनुभव को इसे खतरनाक सम्मोहन से निकालने के लिए क्या कर सकूं हूं मैं? तुम्हारे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन ने पहले भी एक बार कोशिश की और मैं असफल रह गई, पर मुझे दोबारा कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि वो आज भी महारा अनुभव है जो मुझसे प्यार करे है। बस उस पर से सम्मोहन की शक्ति के असर को तोड़ना होगा, कैसे भी करके, इसके पहले कि देर हो जावे। मीरा अनुभव को उसके कमरे से निकलते हुए देख पा रही थी। मीरा उसके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। अनुभव ने बेशर्मी से कहा, क्या हुआ? मीरा ने अनुभव का हाथ पकड़ा और उसे दूर महल के मीनार पे ले गई, जहां उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन सकता था। अनुभव ने उसके पीछे जाते हुए बोला, कहाँ ले जा रही हो? कुछ बोलो तो। मीरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अब वो दोनों मीनार के घेरे बंदी में आ गए थे। मीरा ने पलट कर अब अनुभव को देखा। अनुभव, महारे को थारे से बात करनी है। यदि तुमने इस बार हमारी बात नहीं सुनी तो मैं मीनार से कूद जाऊंगी। फिर करते रहना मेरी लाश से बातें। अब अनुभव ने थोड़ी तसल्ली से कहा, क्या बात है बताओ, पर थोड़ा जल्दी करना। मीरा ने गहरी सांस ली। देख, थारे नहीं लगता कि चंदा आजकल तुम्हें लेके बहुत निजी हो रही है? मैंने तुम दोनों को बातें करते देखा है मैंने कि कैसे तू चंदा की आंखों में आंखें डालकर देखता है, जैसे तुम कभी मुझे देखा करते थे। पर वो थारा प्यार था, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर चंदा जिस नजर से थारे को देखती है वो प्यार नहीं बल्कि वासना है, और तू उसके जाल में फंसते ही जा रहा है। अनुभव ने ये सब सुनकर जवाब दिया, और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे बताकर तुझे क्या ही लाभ मिल जाएगा? चंदा को जो मेरे साथ करना है वो करेगी। मैं अभी उसका सेवक हूँ। पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? जब चिंता करनी चाहिए थी तब तो नहीं की। मुझे अकेला छोड़कर आ गई और इस राजमहल की महारानी बन गई। तभी मीरा दुखी मन से मीनार की छज्जे की ओर चली गई और अपने उदास चेहरे से अनुभव की तरफ देखने लगी। मीरा अब मीनार के उस छोर पर खड़ी हो गई थी जहां के बाद खाई थी। मीरा की अंगूठी चमकती जा रही थी, मानो वो मीरा को रोकना चाहती थी। अनुभव ने कहा, ये क्या करने जा रही हो तू? मैं अंदर से टूट गई हूँ। मीरा टूटे दिल से बोली, तुमने अपने बर्ताव से यो साबित कर दिया है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचो है। अनुभव भी उसे देख रहा था। वो मीरा को मना करने की कोशिश कर रहा था। मीरा, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। मैं पता नहीं क्यों चंदा की हर बात मानता जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन ये भी तो सच है ना कि जब मुझे तुम्हारी सहायता, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार चाहिए था तो मुझे तुमने नहीं दिया। हो सकता है कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। चलो, ये सब छोड़ो। मीरा ने कुछ नहीं बोला। वो जहाँ खड़ी थी वहां से नीचे खाई देखकर लगता था कि अगर कोई यहाँ से कूद जाए या गिर जाए तो वो हरगिज जिंदा वापस नहीं आ सकता था, बल्कि उसका अता पता भी नहीं चलता। मीरा ने आहत होकर कहा, मारे से यो सब नहीं बर्दाश्त होगा। हरी बातों से, हर फैसले से दुखी हूँ। मारे को ऐसो लागो है महारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अनुभव मीरा को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। चलो अभी नीचे आ जाओ, इतनी जिद ठीक नहीं है। अनुभव की बातों में अभी भी मीरा को सहानुभूति नजर आ रही थी, लेकिन प्यार नजर नहीं आ रहा था। अनुभव के देखते ही देखते मीरा छलांग लगाने ही वाली थी, तभी अनुभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, मेरा हाथ मत छोड़ना। अंगूठी वाली उंगली से अनुभव का हाथ छू गया और उसका वशीकरण टूट गया था। मीनार के छोर पे उसके छज्जे के सहारे अनुभव लटके हुए था और उसने मीरा के हाथों को मजबूती से थाम रखा था। अनुभव जी तोड़ कोशिश करके मीरा को वापस ऊपर ले आया था। दोनों की धड़कन और सांस की रफ्तार बढ़ गई थी। कांपते हुए अनुभव ने मीरा से पूछा, ये क्या था मीरा? तुम्हारी जान जा सकती थी। मीरा ने अनुभव से कहा, थारे को हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं क्या करती? इसके अतिरिक्त और कट्ठे रास्ता नहीं था, तो तुम्हारे को यो कोशिश करनी ही थी। यही एक उपाय रह गया था। अनुभव ने मीरा को बाहों में जकड़ लिया। मैं जब जब चंदा के पास जाता हूँ कुछ अजीब सा लगता है। मन कुछ और मस्तिष्क कुछ और कहता है। कोई अजीब सी ताकत के वश में अपने आप को जकड़ा पाता हूँ। उसके कमरे में जाने से पहले मैंने उसे अपने आप से बात करते सुना था।
उसकी बातों से लग रहा था कि वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि चंदा ने बनाया है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती है, पर मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मीरा ये सब सुन रही थी। यही तो थारे को बताना चाहती थी कि थारे को चंदा से सजग रहना जरूरी है, और वो राजा वीर सिंह से भी। वीर सिंह बहुत बड़ी योजना बना रहा है। उनके पास कुछ तिलस्मी जीव हैं। तहखाने में मन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर वीर सिंह को जल्दी रोका नहीं गया तो इस महल और प्रजा पर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अनुभव ने मीरा को कहा कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। इतना बोलकर अनुभव वहां से निकल गया था, क्योंकि उसे किसी के इस ओर आने की भनक लग गई थी। पीछे पीछे मीरा भी चल पड़ी। मीरा और अनुभव मीनार के एक कोने से निकल ही रहे थे कि तभी सामने चंदा आ गई, और चंदा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना खोजा अनुभव। दासियों को भी महल का कोना कोना छानने को बोल दिया। और मीरा की तरफ देखते हुए क्रोध में बोली, साथ में महारानी मीरा, आप दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? मीरा ने चंदा को कहा, अनुभव मारे को तीरंदाजी सिखा रहा था, बस उसमें ही समय लग गया। काफी देर तक अभ्यास किया। चंदा ने कटाक्ष मारते हुए कहा, फिर तो तीर निशाने पर लगा होगा ना? ध्यान रहे महारानी, जब तीर निशाने पर नहीं लगता है तो जितना भी अभ्यास किया हो बेकार हो जाता है। अनुभव की तरफ देखते हुए चंदा ने कहा, हालांकि निशाना मेरा भी अचूक है, ये तो आपको दिख रहा होगा, है ना? कमरे की झरोखों से कि किस तरह मेरे द्वारा चलाया हुआ तीर न सिर्फ निशाने पर लगा बल्कि आर पार भी हो गया, और मुझे तो अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है। मीरा ने भी अलग अंदाज में कहा, विश्वास और अति विश्वास में फर्क होवे है। कभी कभी जो लोग दूसरों को निशाना बनावे हैं, अक्सर वो खुद निशाना बन जावे हैं। ध्यान रखो अपना चंदा, वैसे मारो अभ्यास हो गयो है। अनुभव बहुत ही कुशल तीरंदाज है। मीरा इतना बोलकर चली गई थी। मीरा की यह बातें चंदा को कांटे की तरह चुभ रही थी। चंदा ने अनुभव को डांट दिया कि आज के बाद वो मीरा का कोई भी काम नहीं करेगा, बल्कि अगर उसने कुछ कहा भी तो वो पहले उसके पास आएगा। उसने अनुभव की कलाई पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको वहां से जाने को कह दिया। चंदा अपने इस अपमान का बदला मीरा से जरूर लेगी। क्या मीरा इस बार चंदा के अचूक वार से बच पाएगी? मीरा अभी अभी सोकर उठी थी और अभी महल में कोई भी जगह नहीं था। मीरा ने तय किया कि आज वो महल में उन हिस्सों की जांच पड़ताल करेगी जो उसकी निगाह से अब तक ओझल थी। राज दरबार के पिछले हिस्से में अब तक मीरा नहीं गई थी। उसने अपनी अंगूठी की ओर देखा जो अभी भी सामान्य थी। मीरा जो नहीं चाहती थी वही हुआ। चंदा चबूतरे के सामने वाले बाग में नजर आ गई, बल्कि चंदा ने ही मीरा को देख लिया था। उसने वहीं से आवाज लगाई, भाभी, भाभी, सुबह सवेरे कहाँ चल दिए? कहीं फिर तीरंदाजी का शौक तो नहीं हो गया? वैसे अनुभव मेरे कमरे की साफ सफाई में लगा हुआ है, आज उसे फुर्सत ना मिलेगी। मीरा से भी चंदा का ये बर्ताव बर्दाश्त न हुआ। म्हारे को तीरंदाजी के अलावा भी बहुत कुछ आवे है। थारे को समय आने पर मारा हुनर दिख जाएगा। वैसे चंदा, सुबह सवेरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंदा को मीरा से ऐसे जवाब की उम्मीद न थी। बाग से चलकर वो मीरा के करीब पहुंची और धीमे से कहा, इस महल में मेरा कुछ गुम हो गया है, वही ढूंढने के लिए तभी से भटक रही हूँ। और भाभी, आपका भी कुछ गुम तो नहीं हो गया है जो आप भी भटक रही हो? मीरा को एक बार लगा कि मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी कोई बात ना है चंदा, लेकिन एक सलाह दूंगी, ज्यादा भटकना ठीक ना होवे है। हमारे गांव में कहावत है, जे भटके ते लटके, मतलब भटकने वाले की मौत तय है। मीरा को लगा कि उसका वहां रुकना और भी वाद विवाद को बढ़ा सकता था, सो वो वापस गलियारे से होते हुए अपने कक्ष में आ गई।
आज गांव में हल्दीराम की तबीयत बहुत खराब थी। उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी कि आखिर हल्दीराम को हुआ क्या था। गांव के वैद्य ने आकर पहले उसकी नब्ज देखी, फिर आंख और जीभ की जांच की। वैद्य ने उससे पूछा, हल्दीराम क्या हुआ है? तुम्हें किसी बीमारी के लक्षण तो दिख नहीं रहे हैं, फिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ है? तभी हल्दीराम ने अचानक से खून की उल्टी कर दी और वो पेट के बल पलट गया। पास में बैठे वैद्य जी ने देखा कि हल्दीराम की पीठ पर बहुत अजीब तरह के फफोले थे। तभी उन फफोले से कीड़े निकलने शुरू हो गए। उड़ने वाले बदबूदार कीड़ों को देखकर वैद्य जी डर गए। उन सारे कीड़ों ने मिलकर वैद्य जी और कमरे में उपस्थित सभी लोगों पर हमला कर दिया। वैद्य जी की चीख निकल गई, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। देखते देखते उनकी चीख किसी की हंसी में बदल गई और इस हंसी के साथ वत्सल बाबा मंत्र पढ़ते हुए अपनी तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल कर रहा था। आग में बाबा आहुति दे रहा था और उसने देखा कि उसके मंत्रों का असर सिर्फ महल के बाहर तक ही सीमित रह गया था। गुस्से में अपने आप से उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे मंत्रों का असर सिर्फ महल के बाहर तक ही क्यों सीमित है? जरूर इसमें मीरा और अंबा की कोई चाल हो। चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं। उसने फिर से भस्म उठाकर बोला, मेरी वर्षों पुरानी योजना जरूर सफल होगी, क्योंकि इस बार मेरे मंत्रों का कार्ड किसी के पास नहीं है। इस बार मीरा को जरूर आना पड़ेगा। तभी उसकी बात को काटते हुए पूजा में रखी खोपड़ी हंसते हुए बोल उठी, 3 तीतर 4 मुर्गे, 3 बकरे और 2 किलो ख्याली पुलाव के साथ। ये ख्याल भी अच्छा है, पर हमेशा की तरह ये योजना भी धरी की धरी न रह जाए। तभी बाबा ने गुस्से में खोपड़ी पर अपनी लाठी से प्रहार कर दिया, पर खोपड़ी उड़कर उनके पीछे आ गई और बोली, शैतान की परछाई हूँ, समझे बाबा, और परछाइयाँ किसी की पकड़ में नहीं आती हैं। बाबा बोल पड़ा, ये सब कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बोल, पहेलियां मत बना। क्या तुझे मेरी विद्या पर कोई संदेह है? खोपड़ी बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल है, तभी तो महल के अंदर मीरा का तुम एक बाल भी नहीं बांका कर पाए। बाबा ने अपनी लाठी से खोपड़ी को मार दिया। खोपड़ी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। फिर पीछे से दूसरी खोपड़ी निकली और बोली, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बाबा गुस्सा हो उठा, फिर अपने लाठी से कई बार प्रहार किया, पर खोपड़ी बोलते हुए हवा में गुब्बारे की तरह कभी इधर कभी उधर नाचती रही। खोपड़ी को बाबा का प्रहार करते हुए देख बहुत हंसी आ रही थी और वो हंसते हुए बोली, एक सुझाव है, मानोगे? बाबा बोल पड़ा, हाँ बता शैतान खोपड़ी। खोपड़ी बोल पड़ी, वो हल्दीराम याद है ना, जो अभी मिलने आया था तुम्हारे पास? बाबा इशारा समझ गया था और अब जोर जोर से शैतानी हंसी हंसते जा रहा था। अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता कि इधर मीरा को अंगूठी ने उसके कमरे से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। इस बार अंगूठी की रोशनी रास्ता भी बता रही थी। महल में छिपते छिपाते गुप्त दरवाजे और तहखाने से होते हुए मीरा आखिरकार महल के बाहर निकल गई। अंधेरे जंगलों के रास्तों से होते हुए एक जगह पर पहुंच गई, जहां अंगूठी की चमक एकाएक शांत हो गई। ये कौन सी जगह है और मन ने यहाँ क्यों लाया गया है? तभी एक पेड़ के कोने से अंबा निकलकर सामने आई और मीरा को अपने पास बुलाया। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास कारण से बुलाया है। आजकल महल में तुम पर बहुत से संकट मंडरा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई आंच आए। अंगूठी कब तक तुम्हारी रक्षा करेगी? मैं चाहती हूँ कि तुम इस जमीन पर बने मंडल में आओ और हम दोनों बहनें अपनी शक्ति से तुम्हें एक रक्षा कवच प्रदान करेंगे। मीरा ये सब सुनकर बोली, पर अम्मा, हम वहाँ ठीक हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अम्बा ने प्यार से मीरा के गाल थपथपाते हुए कहा, जरूरत है, न जाने कब कोई तुम्हें अपना वहाँ धोखा दे दे, और बाबा वत्सल भी तो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। भगवान न जाने अभी वो कौन सी नई तरकीब निकाल रहा हो। तुम्हें कदम कदम पर सावधान रहना होगा। यह रक्षा कवच तुम्हारे साथ साथ उसकी भी रक्षा करेगा, जो तुम्हारे लिए नेक दिल रखेगा। अंबा ने कुछ मंत्र बोला, जिससे एक अग्नि चक्र स्वयं से प्रकट हुई।
फिर मंडल में बैठी मीरा ने अपने ईश्वर का ध्यान लगाया, जैसे अंबा ने कहा था। अंबा ने हाथ के इशारे से अग्नि चक्र से मंडल के चारों तरफ चक्कर लगाए और साथ ही कुछ दैविक मंत्रों का उच्चारण भी किया। मंत्रों के अनेक बार उच्चारण से उस जगह का दैवीय प्रभाव काफी बढ़ गया और आसमान से नीली ऊर्जा निकलकर मीरा के शरीर पर पड़ी। मीरा को अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। इस तरह मीरा का रक्षा कवच तैयार हो गया था। फिर जैसा कि अंबा ने कहा था, ठीक वैसे ही मीरा ने महाकाल की स्तुति की और वो रक्षा कवच गायब हो गया। मंडल से बाहर आते ही मीरा अपनी माँ अंबा के गले मिली और किसी छोटी सी बच्ची की तरह उससे लिपटी रही। अंबा ने दुलारते हुए मीरा से पूछा, कुछ पता चला महल में? कोई ऐसा राज, कोई ऐसा रहस्य जिसका पता लगाने का जोखिम तू उठा रही है? कुछ भी जो हम सबके काम का हो? मीरा को अचानक से याद आया, वैसे माँ, तुम्हारे वास्ते थारा साया ही रक्षा कवच है, लेकिन एक बात तन्ने बतानी जरूरी है जिसका कोई तोड़ मुझे भी ना सूझे है। ये कहते हुए मीरा ने अपनी माँ अंबा को महल के कैद खाने के विचित्र जीवों के बारे में सब कुछ बता दिया। पहले तो अंबा को अचंभा हुआ, फिर अंबा ने एक सुर में उसे सलाह दी, आइंदा आज के बाद तू तहखाने में न जाएगी और ना ही उस विषय में सोचेगी, बाकी का हम देख लेंगे। और सुन मीरा, मेरे बच्चे, ये सब खत्म करके जल्दी लौटा, तेरी बहुत ही याद आती है। ये कहते हुए अंबा ने गले लगाकर मीरा को महल वापस लौट जाने को कहा। एक सेवक महल में तेजी से ऐसे दौड़ रहा था जैसे मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हुआ था। दौड़ते दौड़ते वो महल के गलियारों से होता हुआ सीधा महाराज के पास आया। महाराज के पास पहुंचते ही उसने जोर जोर से सांस ली। महाराज भी उसे देख रहे थे। तभी उसने सांस पे काबू पाते हुए बोला, राजा जी, एक बहुत बड़ी विपदा पड़ी है, प्रजा में कोहराम मच गया है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सेवक ने उत्तर दिया, पता नहीं महाराज, गांव में एक व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उससे एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, हिंसक जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। कोई भी उन्हें समझाने जाता है तो वो उसे भी मार देते हैं। महाराज, जल्दी कुछ कीजिए, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तभी एक पहाड़ी के छोर से बाबा वत्सल गेंडे जैसे जानवर पर सवार होकर आया था और अपने दूत भूत के साथ गांव की ओर बढ़ा चला आ रहा था। बाबा गांव की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसे कुछ लोग एक दूसरे को मारते काटते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वो लोग आधे मरे हुए इंसानों के जैसे दिख रहे थे, जिनकी प्यास इंसानों का खून पीकर शांत हो रही थी, और वो जिस इंसान का खून पीते थे वो भी उनकी तरह आधा मरा हुआ हो जाता था। और बहुत से गांव वाले इनसे बचने के लिए घरों की छतों पर चले गए थे। बाबा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे कुछ मृत शरीर दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो इस समय बहुत इत्मीनान से सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था कि बाबा को पहले से पता था यहाँ क्या होने वाला था। तभी एक अधमरा आदमी बाबा की तरफ चला आ रहा था। बाबा ने उसे देखा, फिर अपने लठ से उसे मार गिराया। जैसे ही बाबा ने उस आदमी को मार कर गिरा दिया, तभी उसने सामने से देखा एक शाही सेना की टुकड़ी गांव की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। हो न हो वो जरूर राजा के लोग थे और साथ में वीर सिंह भी था। बाबा वत्सल ये देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ राजा वीर सिंह, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है और गीदड़ भी अपने इलाके में आदेश देते हैं। यहाँ खुले में तेरा कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। मेरे षड्यंत्र ने तुझे आखिर तेरे महल से बाहर निकाल ही दिया। अब तू देखता जा बाबा वत्सल का तमाशा। राजा वीर सिंह और उसके सैनिक गांव में पहुंच गए थे। सामने गांव में लोगों को मारते काटते देख रहे थे। कोई किसी को नोच रहा था, कोई किसी का सर फोड़ रहा था, कोई बच्चा एक लाश के पास बैठा रो रहा था। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। तभी बाबा वत्सल ने आकर बेशर्मी से बोला, राजा वीर सिंह की जय हो, जय हो, जय हो। गांव वालों, देखो, तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं महाराज आए हैं। अब वो शीघ्र ही तुम्हें इस संकट से निकाल लेंगे, है ना वीर सिंह? पर गांव में सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे।
कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। इतने में वीर सिंह को भी समझ आ गया था, तो उन्होंने बाबा को ललकारा। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? इतनी क्रूरता कि तुमने गांव वालों को भी नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें मुझसे समस्या है तो मेरे पास आते। मासूम गांव वालों को अपना निशाना क्यों बनाया? ऐसा बोलते हुए वीर सिंह ने गुस्से से अपनी तलवार बाबा की गर्दन पर रख दी थी। बाबा द्वारा वीर सिंह की तलवार को हाथ लगाते हुए वो तलवार मोम की तरह पिघल गई। वीर सिंह ये सब देखकर दंग रह गया और मारे डर के उसके सैनिक दूर दूर खड़े हो गए। बाबा की ताकत काफी बढ़ गई थी। राजा इतना असहाय हो गया था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता था। बाबा ने राजा वीर सिंह से कहा, राजा, ये सेवक तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुम मेरा काला जादू भूल ही गए होगे। बाबा ने एक भस्म ली और पास पड़े एक अधमरे इंसान पर फूंक मारकर उस भस्म को गिरा दिया। देखते ही देखते वो आदमी तुरंत वापस पहले जैसा स्वस्थ हो गया। राजा ने हैरानी से बाबा से पूछ ही लिया, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मीरा और चंदा के अलावा जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा बोल पड़ा, मानो कोई शैतान उसके ऊपर सवार हो गया हो। राजा वीर सिंह, तुम चाहिए, बस तुम चाहिए, बाकी उसके बाद मैं खुद ही सब कुछ ले लूंगा। राजा वीर सिंह कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम मेरी जान ले लो, परंतु पहले मेरी प्रजा के लोगों को ठीक कर दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो कर लेना। बाबा ने फिर से भस्म लेकर हवा में उड़ा दी। आंख बंद करके ऐसा मंत्र फूंका कि आंधी चल पड़ी और राख पूरे गांव में फैल गई। फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में शांति छा गई। फिर अधमरे इंसान वापस पहले जैसे स्वस्थ हो गए और गांव के लोग अपने अपने परिजनों से मिलने लग गए। राजा ये सब देखकर खुश हुआ। फिर बाबा की तरफ मुड़ा। बाबा ने तुरंत ही अपना दाहिना हाथ राजा वीर सिंह के सर पर रख दिया। वीर सिंह की आंखों का रंग बदलने लगा। उसके चेहरे का भाव भी एक पल में बदल गया। वीर सिंह ने अपने दोनों हाथ उठाकर संकेत दिए। सैनिक उनके आसपास इकट्ठा हो गए। खुद राजा वीर सिंह बाबा वत्सल के पैरों में किसी गुलाम की तरह गिरा पड़ा और सैनिकों को भी ऐसा ही करने को कहा। थोड़ी ही देर में राजा वीर सिंह बेहोश होने लगे। बाबा शैतानी हंसी हंस रहा था और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। आज से वीर सिंह तू सिर्फ और सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करेगा। मेरा पालतू जानवर बनकर जो भी मैं कहूंगा वही करेगा। जा, तू महल लौट जा, मेरे आदेश का इंतजार कर। सैनिकों, ले जाओ वीर सिंह को और आज के बाद मेरा सामना करने की कोशिश नहीं करना। मेरा वशीकरण तुझे मेरे वश में रखेगा, सदा सदा के लिए। वत्सल बाबा ने क्या राजा वीर सिंह को अपने वश में कर लिया था? क्या वत्सल बाबा महल में आने जाने के लिए स्वतंत्र था? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।